एक आदमी को नंगा करके बिस्तर पर बांध दिया गया, फिर नीले तरल को धीरे धीरे उसके शरीर में उतारा गया। तुरंत बाद वह आदमी भयंकर पीड़ा में था और उसका शरीर असामान्य तरीके से बदलने लगा। कुछ समय में वह आदमी सूखकर एक कंकाल नुमा ढांचा बन गया और फिर उसकी हड्डियां पारदर्शी हो गईं, जिससे वह एक अदृश्य व्यक्ति बन गया। लेकिन चियांग की अत्यधिक थकान के कारण वह बेहोश हो गया। कोरे बालों वाली महिला ने उसके शरीर को छुआ और उसमें से नीली बिजली की चमक उत्पन्न हुई। उस रात्रि अडामे ने चियांग की हरकतों पर नजर रखी, जो अब अदृश्य हो गया था। लेकिन जब अडामे को झपकी लग गई तो ड्यूटी रूम का थाली के पास आकर दिखा। ग्लास बिना चेतावनी के खुल गया और एक अदृश्य हाथ ने उसके बालों को छुआ और धीरे धीरे उसके वस्त्र हटाने लगा। धामे हड़बड़ाकर जागी, महसूस किया कि उसके कपड़े गायब थे। उसने तुरंत चियांग को पुकारा, यह जानने के लिए कि क्या यह उसकी हरकत थी, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। फिर ढामे ने मॉनिटर की ओर देखा और पाया कि चियांग बिस्तर से गायब था। उसने तुरंत खोजबीन शुरू की। इसी बीच चियांग अचानक बिस्तर पर लौट आया। अगले दिन ढामे ने अपने सहकर्मियों को चियांग के इस विचित्र व्यवहार के बारे में बताया। चियांग की पूर्व प्रेमिका सोने वाले बालों वाली महिला को यकीन नहीं था कि चियांग ऐसा कर सकता है। ढाशान ने समस्या की जांच करने का विचार किया, लेकिन ढामे ने उसे रोका, क्योंकि चियांग इस प्रयोग का प्रमुख था। अगर उसका गुस्सा हुआ तो परिणाम भयानक हो सकते थे। इसलिए ढामे ने अपनी नाराजगी दबा ली। इस दिन काली लड़की शौचालय गई और उसे अचानक लगा कि कोई उसके पीछे है। उसने घूमकर देखा मगर कुछ नहीं पाया। जब वह बैठने वाली थी उसे पानी के बहाव की आवाज सुनाई दी। उसने तुरंत पलटकर देखा, लेकिन कोई नहीं था। डरते हुए काली लड़की ने थर्मल विजन डिवाइस पहन लिया और 1 घंटा जांच की, लेकिन कुछ नहीं पता चला। उसने फिर राहत की सांस ली और सब कुछ साफ कर दिया। ऐसी एक के बाद एक घटनाओं ने सभी को सतर्क कर दिया। खुशी की बात थी कि अगले दिन चियांग को सामान्य करने के लिए एक नारंगी इंजेक्शन दिया जाना तय था। इंजेक्शन ने धीरे धीरे शरीर में फैलकर मस्तिष्क तक प्रभाव डाला। हालांकि चियांग सामान्य नहीं हो पाया, वह बेहद दर्द में था और जब भी चियांग की हालत जानलेवा हो रही थी, सबकी कोशिशें रंग लाईं और उसकी जान बच गई, लेकिन सामान्य नहीं हो सका, जिसके कारण चियांग मानसिक रूप से विकृत हो गया। उसने कपड़े पहने और सिर पर टोपी पहन ली। टीम के रोकने के बावजूद वह बाहर भाग गया। जब वह घर आया तो उसने गलती से पड़ोस के